भारत के दक्षिणी भाग में आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्वी घाटों की गोद में 7 पवित्र पहाड़ियों के बीच बसा है तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर। यह स्थान न केवल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा और रहस्यमय वातावरण के लिए भी जाना जाता है। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु इन पहाड़ियों की सुंदरता और मंदिर की दिव्यता को निहारते हैं, मानो प्रकृति और आस्था का संगम यहीं होता है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिन्हें बालाजी, गोविंदा और श्रीनिवास जैसे नामों से भी जाना जाता है। हर साल करोड़ों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं, अपनी मनोकामनाएं लेकर और आस्था के साथ। मंदिर के गर्भगृह में स्थित वेंकटेश्वर जी की प्रतिमा भक्तों के लिए आशा, विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। यहाँ की घंटियों की गूंज, मंत्रोच्चार और दीपों की रोशनी एक अलौकिक वातावरण रचती है। तिरुपति शहर के पास स्थित यह मंदिर 7 हिल्स के भगवान के निवास के रूप में जाना जाता है। तिरुपति से तिरुमाला तक की यात्रा वाइंडिंग रोड्स और हरे भरे पहाड़ों के बीच से होकर गुजरती है, जो हर यात्री के लिए एक यादगार अनुभव बन जाती है। मंदिर का मुख्य द्वार भव्यता और परंपरा का प्रतीक है, जहां से श्रद्धालुओं की आस्था की यात्रा शुरू होती है। मंदिर का स्थान, ऊंचाई और प्राकृतिक सौंदर्य इसके रहस्य और पवित्रता को और भी बढ़ा देते हैं। सुबह के समय जब मंदिर बादलों में छिपा होता है तो ऐसा लगता है मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। मंदिर की वास्तुकला आसपास के प्राकृतिक दृश्य के साथ घुल मिल जाती है, जिससे यहाँ की आध्यात्मिकता और गहराई से महसूस होती है। ये 7 पहाड़ियां, जिन्हें शेषाचलम हिल्स कहा जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं में अत्यंत पवित्र मानी जाती हैं। कहा जाता है कि ये पहाड़ियां स्वयं शेषनाग के 7 फनों का प्रतीक हैं, जिन पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। इन पहाड़ियों की हर चोटी का अपना धार्मिक महत्व है और यहाँ की हरियाली, शांति और पवित्रता श्रद्धालुओं को एक अलग ही अनुभूति देती है। तिरुमाला मंदिर की यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और आस्था की परीक्षा भी है। कई श्रद्धालु नंगे पांव, कठिन रास्तों और सैकड़ों सीढ़ियों को पार करते हुए मंदिर तक पहुंचते हैं। यहाँ की परंपराएं जैसे बाल कटवाना, दान देना और विशेष पूजा अर्चना हर भक्त के लिए एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव बन जाती है। यह यात्रा भक्ति, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है, जो तिरुमाला को विश्व के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक बनाती है। भगवान वेंकटेश्वर की कथा प्राचीन कहानियों और पौराणिक कथाओं में डूबी हुई है। यह कथा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा की गहराई को भी दर्शाती है। सदियों से लोग इस कथा को सुनते और सुनाते आ रहे हैं, जिससे यह पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रही है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु वेंकटेश्वर के रूप में धर्म की स्थापना और मानवता को दुखों से मुक्त करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए। उनकी उपस्थिति से यह स्थान एक शक्तिशाली तीर्थ बन गया, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु अपने मन की शांति और आशीर्वाद की कामना लेकर आते हैं। वेंकटेश्वर को कलयुग के देवता भी कहा जाता है, जो अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। कहानी यह है कि भगवान ने अपने सही स्थान पर एक दिव्य विवाद के बाद 7 पहाड़ियों को अपने निवास के रूप में चुना। इन 7 पहाड़ियों को शेषाचलम कहा जाता है और हर पहाड़ी का अपना पौराणिक महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इन पहाड़ियों पर भगवान का वास होने से यह क्षेत्र अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली बन गया। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान वेंकटेश्वर ने एक युवा लड़के का रूप धारण किया और 7 पहाड़ियों पर यज्ञ करते हुए ऋषियों के एक समूह के सामने प्रकट हुए। ऋषि मुनि, जो वर्षों से तपस्या और साधना में लीन थे, भगवान की इस दिव्य उपस्थिति से चकित रह गए। उन्होंने भगवान से इस भूमि को पवित्र करने और सभी जीवों को कल्याण का मार्ग दिखाने की प्रार्थना की। उनकी दिव्य आभा से प्रभावित होकर ऋषियों ने उनसे पहाड़ियों पर रहने और उन्हें आशीर्वाद देने का अनुरोध किया। यह विश्वास है कि भगवान की उपस्थिति से न केवल ऋषियों को, बल्कि आने वाले सभी भक्तों को भी आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति प्राप्त होती है। इस कथा ने लोगों के मन में आस्था और श्रद्धा की गहरी जड़ें जमा दी हैं। भगवान वेंकटेश्वर सहमत हुए और अपने भक्तों को समृद्धि और मोक्ष का आशीर्वाद देते हुए हमेशा के लिए पहाड़ी की चोटी पर रहने का वादा किया। आज भी तिरुमला की इन 7 पहाड़ियों पर भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर श्रद्धा, भक्ति और चमत्कारों का केंद्र बना हुआ है। यहाँ हर कदम पर भक्तों को दिव्यता और शांति का अनुभव होता है और यह कथा आज भी लोगों के जीवन में आशा और विश्वास की ज्योति जलाए हुए है।
तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। 9वीं शताब्दी ईस्वी में पल्लवों के समय से इसके अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। सदियों से चोल, पांड्य, विजयनगर राजाओं और कई अन्य राजवंशों ने मंदिर के विकास और भव्यता में योगदान दिया। प्रत्येक राजवंश ने अपनी अनूठी स्थापत्य शैली को जोड़ा और महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे मंदिर की विरासत समृद्ध हुई और यह भारत के समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक अतीत का प्रमाण बन गया। मंदिर परिसर के भीतर पाए गए शिलालेख इसके इतिहास, परंपराओं और इस क्षेत्र में रहने और शासन करने वाले लोगों के जीवन के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर एक वास्तुशिल्प चमत्कार है जो प्राचीन भारतीय कारीगरों के कौशल और कलात्मकता का प्रमाण है। द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर परिसर एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें कई मंदिर, मंडप या हॉल और विशाल द्वार हैं। मंदिर की सबसे खास विशेषता इसका विशाल गोपुरम या प्रवेश द्वार है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती जटिल नक्काशी से सजाया गया है। मुख्य गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर की शानदार मूर्ति है, जो आनंद निलायम नामक एक अलग मंदिर में विराजमान है। मंदिर की दीवारें जटिल नक्काशी और मूर्तियों से सजाई गई हैं, जो हिंदू महाकाव्यों और शास्त्रों की कहानियों का वर्णन करती हैं। तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर न केवल अपनी भव्यता के लिए, बल्कि अपने विस्तृत अनुष्ठानों और गहरी परंपराओं के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ हर दिन सदियों पुरानी परंपराओं का पालन किया जाता है, जिनमें श्रद्धा और अनुशासन का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह मंदिर भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और भक्ति के साथ आते हैं। मंदिर की दिव्यता और वातावरण भक्तों को एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। तिरुमाला में प्रतिदिन कई अनुष्ठान होते हैं, जिनमें सबसे पहला है सुप्रभातम, जो सुबह की पहली किरण के साथ शुरू होता है। इस प्रार्थना में भगवान वेंकटेश्वर को जगाया जाता है और मंदिर परिसर में गूंजती मंत्र ध्वनि से वातावरण पवित्र हो जाता है। सुप्रभातम के समय भक्तों की भीड़ मंदिर के मुख्य मंडप में एकत्रित होती है और हर कोई भगवान के दर्शन के लिए उत्साहित रहता है। इसके बाद थोमाला सेवा होती है, जिसमें भगवान को सुंदर वस्त्र और फूलों की मालाएं अर्पित की जाती हैं। यह सेवा मंदिर की परंपरा का अभिन्न हिस्सा है, जिसमें भक्तगण भी भाग लेते हैं और अपने मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हैं। वस्त्र और फूलों का अर्पण भगवान के प्रति सम्मान और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। अर्चना अनुष्ठान में ताजे फूलों से भगवान की पूजा की जाती है। पुजारी मंत्रोच्चार के साथ भगवान को फूल अर्पित करते हैं और भक्त भी अपनी श्रद्धा से फूल चढ़ाते हैं। यह पूजा मंदिर के वातावरण को और भी आध्यात्मिक बना देती है, जिससे हर कोई शांति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस करता है। दिन भर के अनुष्ठानों के बाद रात में एकांत सेवा होती है। यह सेवा शांति और एकाग्रता के साथ संपन्न की जाती है, जिसमें केवल कुछ ही लोग भाग ले सकते हैं। रात के समय मंदिर की रोशनी और शांति भक्तों को गहरे ध्यान और भक्ति में डूबा देती है। तिरुमाला मंदिर में सबसे अनूठी और लोकप्रिय परंपराओं में से एक है बाल अर्पण, जिसे मोक्कू कहा जाता है। यहाँ भक्त अपने बाल भगवान को अर्पित करते हैं, जो त्याग और समर्पण का प्रतीक है। ये परंपरा बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी में प्रचलित है और इसे पूरा करने के बाद भक्तों के चेहरे पर संतोष और श्रद्धा की झलक साफ दिखाई देती है। भक्तों का विश्वास है कि भगवान वेंकटेश्वर को अपने बाल अर्पित करके वे अपने अहंकार और सांसारिक मोह को त्यागते हैं। यह एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है, जिसमें परिवार के सभी सदस्य भाग लेते हैं और भगवान से आशीर्वाद की कामना करते हैं। बाल अर्पण के बाद भक्त मंदिर में प्रार्थना करते हैं और अपने जीवन में शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। तिरुमाला मंदिर अपने स्वादिष्ट प्रसाद के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसमें सबसे प्रमुख है विश्व प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू। ये लड्डू मंदिर की रसोई में विशेष विधि से तैयार किया जाता है और इसकी मिठास और स्वाद हर भक्त के लिए यादगार बन जाता है। तिरुपति लड्डू को पवित्र प्रसाद माना जाता है, जिसे भक्त बड़ी श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। यह प्रसाद न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि भक्तों के लिए आशीर्वाद और शुभता का प्रतीक भी है, जो तिरुमाला यात्रा को पूर्णता प्रदान करता है। हर साल लाखों भक्त भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए तिरुमाला की तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। यात्रा को ही भक्ति का कार्य माना जाता है। कई तीर्थयात्री प्रार्थना करते और भजन गाते हुए पैदल ही कठिन चढ़ाई करते हैं। मंदिर परिसर के भीतर का वातावरण भक्ति से ओतप्रोत है, क्योंकि जीवन के सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री एक साथ आते हैं
अपनी आस्था से एकजुट होते हैं। भगवान की एक झलक पाने के लिए घंटों लंबी कतारों में धैर्यपूर्वक इंतजार करते भक्तों का दृश्य आस्था की शक्ति और भगवान वेंकटेश्वर के स्थायी आकर्षण का प्रमाण है। तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है, यह दान और समाज सेवा का भी प्रतीक है। मंदिर को दुनिया भर के भक्तों से भारी मात्रा में दान मिलता है, जिससे यह दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक बन गया है। इन दान का उपयोग विभिन्न धर्मार्थ कार्यों के लिए किया जाता है, जिसमें प्रतिदिन हजारों तीर्थयात्रियों को मुफ्त भोजन प्रदान करना, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान चलाना और विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का समर्थन करना शामिल है। मंदिर का प्रबंधन और प्रशासन अत्यधिक व्यवस्थित है, जो मंदिर और उससे जुड़ी गतिविधियों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करता है। तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर आशा और विश्वास की किरण के रूप में खड़ा है, जो दुनिया के सभी कोनों से लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। इसकी प्राचीन विरासत, स्थापत्य भव्यता, विस्तृत अनुष्ठान और तीर्थयात्रियों की अटूट भक्ति इसे एक अनूठा और विस्मयकारी गंतव्य बनाती है। सदियों से लोगों ने भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में सांत्वना, मार्गदर्शन और आशीर्वाद मांगा है। मंदिर हमें प्रेरित और उत्थान करता रहता है, हमें आस्था की शक्ति और भौतिक दुनिया से परे कुछ खोजने के महत्व की याद दिलाता है।